आप नई पीढ़ी के युवा नेता हैं और आप जानते हैं कि सरकारों का काम नहीं होता कि कभी वो ब्रेड बनाए, कभी वो होटल चलाए, कभी वो एयरपोर्ट चलाए। निवेश होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। ये एक मॉडर्न इकोनॉमिक प्रगति का एक चिन्ह होता है और आप बाहर के देशों में पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं इस बात को। आप क्यों चाहते हैं कि सरकार हर इस फील्ड में रहे और यही चुनौती देते रहते हैं? नई पीढ़ी के युवा नेता सोच बदल भी तो सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो तर्क आप दे रही हैं उस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ, और मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ। एक केवल ब्रेड का उदाहरण दे देना क्या उत्तर प्रदेश के लिए काफी होगा? मैं ये कहता हूं, जिस समय समाजवादी सरकार बनी थी, सबसे पहले इस देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं, सबसे पहले उनको बुलाया गया और मैं खुद उनके साथ लंच में मौजूद था। उस समय के चीफ सेक्रेटरी, उस समय के जितने भी अधिकारी थे, मैंने कहा इनसे बात करिए और अगर ये लखनऊ में चाहें तो आईटी सिटी बना दें, क्योंकि आईटी सिटी का हब बनाना चाहता था मैं। और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी सरकार के फैसले की वजह से आज सबसे अच्छा एचसीएल का एक सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर हजारों बच्चे नौकरी कर रहे हैं वहां पर, और समाजवादी सरकार की वजह से ही कम समय में बेनेट यूनिवर्सिटी बन गई। इतने कम समय में अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, और मुझे खुशी इस बात की, उस यूनिवर्सिटी का मैंने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया मैंने। मैं ये जानना चाहता हूं, आप बोलने नहीं दे रहे? नहीं, आप बोल रहे हैं, मैंने तो रोका ही नहीं। कहाँ रोका मैंने आपको? तो एचसीएल, मैं तो इतनी इम्प्रेस्ड हूँ, आपने इतनी फेरिस लिस्ट बनाई और बताई और दुनिया को सुनाई, तो वोट क्यों नहीं पड़ा? आपका यादव वोट भी कम हो गया, मुस्लिम वोट भी कम हो गया, क्यों हुआ ऐसा? लोग समझते क्यों नहीं है आपको? देखिए, ये विकास का मॉडल, ये जो विकास का मॉडल, अभी मैंने पूरी बातें नहीं बताई आपको। नहीं, बताइए, हमारे पास समय बहुत है, पूरा दिन है। तो जहां सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार काम नहीं कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट बुलाई गई, देश के प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, बड़े उद्योगपति आए। कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? डिफेंस एक्सपो लगा यहां पर। डिफेंस में कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई, कितनों को रोजगार मिल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज कहा जा रहा है, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। इसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में हुआ, अलाइनमेंट समाजवादी सरकार ने बनाया, पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट समाजवादी सरकार ने बनाए, टेक्निकल जितनी भी चीजें थी, क्लियरेंसेस समाजवादी सरकार में बनी। शिलान्यास का शिलान्यास करवाया प्रधानमंत्री जी से। ये जो एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं आप, ये झांसी से सिद्धार्थनगर जोड़ना था। मायावती वाला आपने इनॉग्रेट कर दिया था, तो इसका इन्होंने कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? ये आपका कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब तो मुझे देना भी नहीं है, ये तो सवाल हम योगी जी से पूछेंगे। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जब इतना काम हुआ था तो लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? इसका क्या जवाब है आपके पास? समाजवादी लोग विकास की बात करते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बहकाया। अच्छा, और जनता बहक गई, जनता और बेवकूफ जनता को मैं ये जानना चाहता हूं, मां गंगा का नारा दिया किसी ने? क्या लाश बहती हुई नहीं देखेंगी मां गंगा में? मां गंगा में लाश बहती नहीं दिखाई दी? बिल्कुल दिखाई दी, लेकिन साथ में ये भी दिखाई दिया कि एक युवा नेता हैं जो कह रहे हैं ये बीजेपी का वैक्सीन है, हमें नहीं चाहिए। ये भी दिखाई दिया, किस दिन ये भी दिखाई दिया। और मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश जी, हर वक्त सियासत या हर वक्त राजनीति नहीं होती। आज आप भी नागरिक हैं इस देश के, मैं भी नागरिक हूं, और हम अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, और इसमें हमें इंसानी तौर पर बिल्कुल कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अगर हमने गलती की हो तो इसे एडमिट कर दें। आप मानेंगे कि ये जो बीजेपी का वैक्सीनेशन आपने कहा, ये गलती थी, ये बयान गलत था? एक बात जो आप कह रही हैं कि एक नागरिक को रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना चाहिए, एक नागरिक से ज्यादा एक सरकार को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल और ट्रांसपेरेंट और सच के साथ सामने आना चाहिए। बिल्कुल आपसे सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं
कि जिस दिन मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, क्या अप्रूवल मिल गए थे हर जगह से? नहीं, तो बीजेपी का वैक्सीन मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं, क्योंकि अप्रूवल नहीं मिले थे तो बीजेपी का वैक्सीन हो गया। भारतीय जनता साइंटिस्ट पार्टी नहीं, आप भारतीय मुझे जनता बताइए पार्टी कि बीजेपी के कार्यालय के पीछे में जब बैठ के एक्सप्रेस वे अपना बता रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो जी वैक्सीनेशन स्टेडियम तो अपना अपना बता रहे बता हैं, भी नहीं रहे थे, आपने ये उनका बना सब दिया। रंग का रंग बदल दिया, वो हमारा हो गया। ये उन्होंने वैक्सीनेशन नाम तो बदल दिया, वो अपना हमारा बताया भी हो नहीं गया। और आपने मैं उनका तो बना आपसे दिया। कह रहा हूं नहीं, कि आप चैनल श्रेय का देना नाम तो अच्छा चाहते रख थे। लिया कि नहीं रख लिया? अगर मुख्यमंत्री जी आए, हो सकता है इस चैनल का भी नाम बदल दें। चैनल का नाम तो नहीं बदलेंगे। आप कैसे क्योंकि कह सकते हैं? मैं कह सकती हूँ हमारे क्योंकि- मुख्यमंत्री जी हैं, वो नाम बदल सकते क्योंकि हैं। मैं बहकावे में नहीं आती वो ना, रंग बदल सकते लोग हैं। बहकावे में आते हैं, मैं बहकावे में नहीं आती। ये इसलिए देखिए, इस चैनल मैं का ऐसा- नाम आप मेरा जैसा ही- संकल्प है, हमारे ग्रुप का संकल्प है कि हम मैं- बदलेंगे नहीं। मेरा ये जवाब- नव भारत भी रहेगा, ये नव निर्माण भी रहेगा, ये मेरा- नहीं कोई बदल सकता। मेरा- आप नहीं, कोई और सरकार भी। मेरा जवाब और अपने सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। मैं कि आपसे- आप नहीं बहकेंगी। मैं यही चाहता हूं कि जनता जागरूक हो। नदी साफ कैसे होगी? जैसे गोमती के लिए समाजवादी सरकार ने काम करके दिखाया। डे 1 गंगा एक्शन प्लान ए में क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? कि कोई भी नाला नदी में नहीं आए। एक एग्जाम्पलरी काम किया समाजवादी सरकार ने। यही काम आज होना है अगर देश की नदियां साफ हों। आज सवाल बेरोजगारी का क्यों नहीं उठा रहा कोई? संकल्प पत्र में 70 लाख नौकरी देने की बात की थी, कितने नौजवानों को नौकरी दे दी? आप तो कह रहे थे पिछड़ा दलित, और बताइए कितना अपमानित हुआ है पिछड़ा और दलित। क्या इसकी कल्पना की जा सकती? यहां पे छात्र नौजवान नौकरी मांगने आ रहे हैं, आरक्षण के सवाल पर अपना हक मांगने आ रहे हैं। क्या मिल रहा है उनको? लाठी। क्या अपमानित नहीं हो रहे? इसका जवाब कौन देगा? इस मुद्दे का जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा, जनता और देगी, सरकार का बिल्कुल सफाया देगी, होने जा रहा है। और बिल्कुल देगी।